वेलकम टू 10 मिनट सीरीज। माई सेल्फ योर बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर प्रभात रंजन। आज टॉपिक है हमारा बेहतरीन लाजवाब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। लिख दे रहा हूं भैया, ये लो, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। क्या है भाई रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स? मान लो कि तुमने सांस लिया, आराम से सांस अंदर, आराम से सांस बाहर, नॉर्मली सांस अंदर, नॉर्मली सांस बाहर, 500 मिलीलीटर हवा अंदर, 500 मिलीलीटर हवा बाहर। यही है हमारी टाइडल वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू है 500 ml। ओके, अब आ जाओ, जोर से सांसों को अंदर करो, जोर से। 500 ml हवा तो नॉर्मल वाली बेटा गई सो गई, एडिशनल जो गई, एक्स्ट्रा जो गई, 500 के अलावे जो गई, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मान लो ना कि 2 रोटी रोज खाते हो, किसी दिन चिकन बन गया, पनीर बन गया, मशरूम बन गया, हमने 5 रोटी खा लिया, तो 2 तो नॉर्मल डे वाला खाया ना, सब्जी वाला, 3 जो एक्स्ट्रा खाया, दैट इज रिजर्व, दैट इज एडिशनल। उसी तरह से जोर से सांस लिए तो 500 ml तो अंदर गई, जो एडिशनल गई, जो एक्स्ट्रा गया, दैट इज नोन एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 2500 से 3000 मिलीलीटर। डन। ओके, अब देखते हैं आगे। एक शर्त भी है हमारी, मान लो हमने जोर से सांसों को लिया, इसके लिए कंडीशन है कि पहले आराम से, इसके पहले हम सांस छोड़ चुके हो, मतलब नॉर्मल हमारा एक्सपायरेशन हुआ हो, नॉर्मल एक्सपायरेशन, उसके बाद जोर से सांस लेने में जो एडिशनल गई, वो है हमारी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखो, लगभग 1100 से ग्रीन ग्रीन 1100, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, 1100 1100 टू 1200 मिलीलीटर एयर हमारे लंग्स में हमेशा पड़ा रहता है। तुम कितनी भी जोर से सांस छोड़ दो, आप कितनी भी जोर से सांसों को बाहर निकाल दो, ये 1100 से 1200 मिलीलीटर एयर तुम्हारे फेफड़े में पड़ी रहेगी। कारण मैं डिटेल लेक्चर में बताऊंगा। दैट इज नोन एज रेसिडुअल वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम। सबको छोड़ दो, ये बाहर आ नहीं रही है, अंदर जा नहीं रही है, तुम कितना भी जोर से छोड़े हो ना, इतनी हवा हमेशा तुम्हारे लंग्स में पड़ी हुई रहेगी, एंड दैट इज नोन एज रेसिडुअल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर ऑलवेज रिमेन इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। जोर से सांस छोड़े हैं ना, तो भी ये हवा फेफड़े में है। इतना ही नहीं, एक और कहानी है इसमें बच्चा, ये देखो, 1000 से 1100 मिलीलीटर एयर, ये भी ना हमारे लंग्स में पड़ी हुई रहती है। इसको हम लोग नाम देते हैं ERV, बोले तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये क्या है? हमेशा हमारे लंग्स में ये भी है, ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 ml एयर है हमारे लंग्स में। हमारे लंग्स में रेसिडुअल वॉल्यूम भी लगभग 1200 ml एयर है। हमारे लंग्स में 1000 से 1100 ml एयर और है, लेकिन जब जोर से सांस छोड़ोगे ना, तो ये बाहर निकल जाएगी। एकदम देसी में चलने दो, जोर से सांस छोड़ने पर, एकदम हिंदी में, देसी में, ये बाहर निकलेगी। क्लियर है ना? लेकिन रेसिडुअल वॉल्यूम कभी नहीं बाहर निकलेगी, हमेशा हमारे लंग्स में पड़ी हुई है। जोर से सांस छोड़ेंगे ना, तब 500 तो बाहर जाएगी, सो जाएगी नॉर्मल वाली, उसके अलावा जो एडिशनल जाएगी, एक्स्ट्रा बाहर जाएगी, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर से रिपीट करो, नॉर्मल सांस अंदर, नॉर्मल सांस बाहर, टाइडल वॉल्यूम 500 ml। जोर से सांस लिए, 500 ml के अलावे जो एडिशनल अंदर गई, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml। नॉर्मली सांसों को अंदर किए, लेकिन जोर से सांस छोड़ दिए,
500 ml तो बाहर निकली, एडिशनल जो निकली 1000 से 1100 ml एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना भी जोर से सांस छोड़ दो, 1000 से 1200, 1100 से 1200 ml एयर कभी नहीं निकलेगी, हमेशा लंग्स में पड़ी रहेगी। रेसिडुअल वॉल्यूम डन। अब आ जाओ कैपेसिटी पे। टी भी, आई आर भी, ई आर भी, आर भी, रेसिडुअल वॉल्यूम ये तो कभी बाहर नहीं आएगा भैया, कभी बाहर नहीं आएगा। ओके, अब इस तीन को देखो, इस तीनों को आई आर भी प्लस टी भी प्लस ई आर भी, तीनों को मिला के अपन नाम देते हैं वाइटल कैपेसिटी। अब भैया कैसे इसको डिफाइन करें, ऐसा मैं क्या बोलूं कि इसमें ये वाइटल कैपेसिटी चला आए। बड़ा ही सिंपल है, जोर से सांसों को बाहर निकाल दो, निकाल दिए, उसके बाद मैक्सिमम एयर खींच लो अंदर, जोर से सांसों को बाहर निकाल दो और मैक्सिमम जितना हवा खींच सकते हो खींच लो। मान के चलो तुमने जोर से सांसों को बाहर निकाला तो ये चैम्बर खाली, ये भी खाली और ये भी खाली। ठीक है भाई, अब क्या कर रहे हैं, तीनों चैम्बर खाली होने के बाद जोर से सांस खींचे तो ईआर भी सबसे पहले आ गया। उसके बाद टाइडल वॉल्यूम, सांस खींचे जा रहे हैं भाई, कंटिन्यू है, आई आर भी, तीनों को मिला के बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। किसी भी बंदे के फेफड़े की क्या स्थिति है, लंग्स की क्या स्थिति है, लंग्स के क्या कंडीशंस हैं, कितनी एयर जा रही है, कितनी एयर आ रही है, बेहतर तरीके से ये एक्सप्लेन करता है। डन। तो याद रखिएगा व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, है ना। ऐसे कर दो, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर्ड, अंदर खींच सकता है, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद। समझ में आ गई बात, यही है हमारा वाइटल कैपेसिटी। और भी कुछ कैपेसिटीज है, अब इधर देखो, ये टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम। हमने तुमसे कहा कि भाई तुम्हारी सांस लेने की क्षमता कितनी है, कितनी रोटी खा सकता है। नॉर्मल डे वाला 2 और नॉन वेज और मशरूम वाला बताया था ना 3, 3 2 5। मैक्सिमम कितना कैपेसिटी कितनी है भाई खाने की, 5। तो वही है ना भैया, ये देखो मैक्सिमम कितना सांस ले सकते हैं, कितनी सांस अंदर करने की कैपेसिटी है मेरी, दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। भैया कैसे डिफाइन करोगे, टी भी प्लस आई आर भी, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम खींच सकते हैं, दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम बाहर निकाल सकते हैं, दैट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ये देखो, दिस इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। टी भी प्लस ई आर भी, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम अंदर खींच सकते हैं, है ना भैया। लेकिन हाँ, उसके पहले और बाद की स्थिति समझनी पड़ेगी। हमने नॉर्मली एक्सपायरेशन किया है और उसके बाद ये दोनों चैम्बर खाली हो गया। मान लो हमने नॉर्मल इंस्पायरेशन या नॉर्मल एक्सपायरेशन की पहले चर्चा करी, हमने नॉर्मली सांसों को बाहर निकाला तो ईआर भी तो रहेगा। अब ये दोनों मैक्सिमम आ गया ना मेरा, दिस इज नोन एज टी भी प्लस आई आर भी, यही हमारी मैक्सिमम सांस लेने की क्षमता है। उसी तरह से नॉर्मली सांसों को अंदर लिए हैं, उसके बाद मैक्सिमम जितना हवा बाहर निकाल दे, दैट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ये हमारी नॉर्मल सांसों को मैक्सिमम बाहर निकालने की
क्षमता है। तो क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ एयर या वॉल्यूम ऑफ एयर that can be expired after normal इंस्पायरेशन, आराम से सांस लिए थे उसके बाद जो टोटल, उसके बाद जो मैक्सिमम बाहर निकाले वो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है। और यहाँ क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर that can be inspired after forceful expiration, आराम से सांसों को बाहर निकाले थे भैया, मैक्सिमम जितना खींच सकते हैं, ये प्लस ये, that is expiratory capacity and inspiratory capacity respectively। अब अपन बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है हमारा टाइडल वॉल्यूम, ये है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये रहा हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम। नॉर्मल स्टेटस की अगर हम बात करें, ये हो गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो हमेशा हमारे लंग्स में ये हवा है, IRV प्लस RV, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन हो रहा है ना, उस दौरान हमारे लंग्स में इतनी हवा है, ERV प्लस RV, दिस इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। कैसे डिफाइन करोगे, सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ एयर remain in lungs during नॉर्मल ब्रीदिंग, आराम से सांस ले रहे हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है भैया, अपना काम कर रहे हैं और सांस ले नहीं रहे, अपने आप सांस जा रही है आ रही है। सबको मिला दो, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो तुम्हारे फेफड़े में एट ए टाइम रह सकता है, टोटल लंग कैपेसिटी, सबको जोड़ दो, IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस RV। ओके, जितने भी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हैं हम उसको मेजर भी करते हैं, इसके लिए हमारे पास स्पायरोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट है, एंड द टेस्ट इज कॉल्ड बच्चा स्पायरोमेट्री, जिसकी मदद से हम कितनी हवा जा रही है, कितनी लंग से बाहर आ रही है, अपनी वाइटल कैपेसिटी को मेजर करते हैं। हाँ याद रखिए, ये रेसिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं करती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, थैंक यू।